हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज हमने चालू कर रखी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5 से पहले के जो चैप्टर हैं भाई, सारे चारों के चैप्टर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, पूरी जो प्लेलिस्ट बन रही है उसके सारे, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो पहले ये आपको बता दूं कि ये सीरीज किन के लिए बन रही है। भाई ये सीरीज एसओएल, ड्यू, रेगुलर, एनसीवेप के अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे सेमेस्टर 1 के हो, 3rd के हो या 5 के हो, बस आपके पास अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है, चाहे एनईपी का सिलेबस हो, चाहे आपका ओल्ड सिलेबस हो, एनईपी के अकॉर्डिंग बन रही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भाई सारे पॉइंट्स A to Z आपकी बुक में से करवाए जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। एग्जाम से पहले 20 तारीख से पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द। और अगर किसी को भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नोट्स बाय करने हैं तो भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नोट्स बन चुके हैं। जिसको बाय करने हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करो, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम 100 से 150 रुपए अमाउंट पे करके आप सॉफ्ट पीडीएफ में नोट्स को ले सकते हो, जिसमें आपको सारी थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल सारा पोर्शन मिल जाएगा। अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। तो जिसको नोट्स बाय करने हैं वो मैसेज कर लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। जिनको नोट्स वगैरह नहीं लेने तो ऐसा मत समझना भाई वीडियो में मैंने कुछ छोड़ रखा है कि वीडियो के अलग कुछ नोट है। भाई जो वीडियो में है वो नोट्स में है, क्योंकि नोट्स में वीडियो से अलग तो होगा नहीं, सिलेबस तो वही है ना। तो भाई जो वीडियो में बना रहा हूँ ये नोट्स में हो जाएगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है डिसीजन मेकिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज। आप दो चीजें पढ़ोगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज क्या होता है। पहले आप समझो कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग मतलब होता है जब हमें कोई दो अल्टरनेटिव्स में से एक चूज करना पड़ता है, उसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फैक्ट्री खोली, आपने एक कंपनी खोली, कंपनी मैंने ये लगा दी, ठीक है। अब इस कंपनी में मेरे को कुछ प्रोडक्शन की जरूरत थी, इसके लिए मेरे को मशीनें चाहिए। मैंने 2 मशीनें मार्केट में पता करी, पहली मशीन तो ये रही, दूसरी मशीन वो ये रही, ठीक है। तो ये 2 मशीनें थी। अब मैंने इनका रेट पता किया तो एक मशीन जो थी वो थी हमारी ये वाली 10 लाख रुपीस की, ये थी हमारी 12 लाख रुपीस की, ठीक है। अब मार्केट में 2 मशीनें थी। अब मुझे देखना है कि मैं जब प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मुझे कौन सी बेस्ट मशीन चुननी है। अगर मैं इन दोनों में से कोई एक मशीन चूज कर पाता हूं, मीन्स मैंने क्या कर लिया, मैंने वहां पे डिसीजन मेक कर लिया है, डिसीजन मेकिंग कर लिया है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग समझ आ गया कि 2 अल्टरनेटिव्स में से ये आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव, ये आपका सेकंड अल्टरनेटिव। इन 2 अल्टरनेटिव में से अगर आप कोई एक बेस्ट चूज कर पाते हो, मान लो मैंने ये चूज कर ली कि मैं ये वाली मशीन लूंगा, तो मैंने एक मशीनरी चूज करी, मैंने डिसीजन मेकिंग कर लिया है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज क्या होता है। भाई डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज होता है जो ये मशीन है और जो ये मशीन है, दोनों के कॉस्ट की जो डिफरेंस वैल्यू होती है ना, जो दोनों के कॉस्ट का गैप होता है वो डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाता है। और दोनों के प्रॉफिट्स जो निकलते हैं, जैसे 10 लाख वाली मशीनरी हमें एक मंथ में 500 यूनिट्स का आउटपुट दे रही है, 500 यू का, ये हमें 800 यू का आउटपुट दे रही है 1200 वाली। तो दोनों के डिफरेंशियल रिवेन्यू बता रहा हूं। डिफरेंशियल रिवेन्यू होता है जो दोनों के आउटपुट है ना, इनका डिफरेंस, इनका गैप। जैसे ये 800 दे रही है तो आप लिखो 800 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 300। तो ये जो 300 यूनिट्स है ना, ये क्या है, डिफरेंशियल रिवेन्यू या डिफरेंशियल गैप बोल सकते हो, ठीक है। अब डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, तो भाई जो इन पे कॉस्ट लगी है, जैसे अगर मान लो ये मशीनरी 10 लाख की है, ये मशीन 12 लाख की है, तो 10 लाख की ये है, 12 लाख की ये है। अगर आप 12 में से 10 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। और ये जो 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा है ये आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाती है, जिसको हम आज एनालाइज करेंगे। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज और डिसीजन मेकिंग, बेसिकली चैप्टर यही है, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन से। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने लिखा है डिसीजन मेकिंग क्या है, तो मैंने डेफिनेशन लिखी है डिसीजन मेकिंग की है, आपको दिख जाएगा नंबर 1। नंबर 2 जो है वो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज की है, जो मैं मार्क कर देता हूं, मैं नीचे दोनों के अंडरलाइन लगा दे रहा हूं। आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सारी चीजें क्लियरली समझाएंगे आराम से,
उस वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। पहली चीज आती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक इन्वॉल्व, कह रहा है डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स, एवरी अल्टरनेटिव्स हैज सर्टेन आउट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कह रहा है डिसीजन मेकिंग होता है जब हम दो अल्टरनेटिव्स में से, दो बेस्ट अल्टरनेटिव्स में से चॉइस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो मशीन है, हम इनमें से एक चॉइस करेंगे तो वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। दो अल्टरनेटिव मतलब दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे की जगह पर यूज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंक्रीज ही होगा सेल, डिक्रीज नहीं होगा, ऐसे अल्टरनेटिव, ठीक है। कह रहा है अल्टरनेटिव है सर्टेन आउट कॉस्ट, अल्टरनेटिव की कुछ अपनी सर्टेन आउट कॉस्ट होती है भाई। अल्टरनेटिव की आउट कॉस्ट मतलब देखो, ये अल्टरनेटिव था पहला जिसकी 10 लाख कीमत थी, दूसरा अल्टरनेटिव था जिसकी 12 लाख कीमत थी। तो जो 10 लाख थी वो उसकी आउट कॉस्ट है पहले वाले की, दूसरी वाले की 12 लाख कॉस्ट है, वो उसकी अपनी कॉस्ट आई है। आगे लिखा है उसके बाद एंड बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट्स जो होंगे वो भी खुद के होंगे, अपने आउन बेनिफिट होंगे। इसने कितना प्रोडक्शन किया था 800 यूनिट, इसने 500 यूनिट, तो दोनों में से प्रोडक्शन ज्यादा कौन सा कर रहा था, सेकंड वाला मशीन। तो सेकंड वाला मशीन के बेनिफिट भी है 300 यूनिट्स, ये ज्यादा कंपेयर्ड में निकाल रही है फर्स्ट मशीनरी है एज कंपेयर्ड टू अदर अल्टरनेटिव्स। कह रहा है बाकी अल्टरनेटिव्स के कंपेरिजन में जो मशीनरी बेटर वर्क करती है वो हमारी डिसीजन मेकिंग कहलाती है, ठीक है। आगे लिखा है डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज, मैंने आपको ये भी समझाया था, कॉस्ट का गैप जो होता है वो डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। कह रहा है दैट इन्वॉल्व दैट आर सेम अंडर ऑल अल्टरनेटिव्स। कह रहा है जो अल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं उन अल्टरनेटिव्स के जो कॉस्ट है वो सेम जो है, कह रहा है कैन बी इग्नोर्ड। अगर सेम कॉस्ट आ रही है तो वो आपके डिफरेंशियल कॉस्ट नहीं है, उसको आप इग्नोर करके चलोगे। सपोज करो 10 लाख की मशीनरी 5U आउटपुट देती है, 12 लाख की मशीनरी ये भी हमारे को 500U आउटपुट दे रही है, ना कि 800, 500 सपोज करो, दोनों ही 500 दे रही है, तो दोनों के जो डिफरेंशियल कॉस्ट या बेनिफिट होंगे ना कुछ भी नहीं होंगे। कॉस्ट तो होगी बट बेनिफिट नहीं होगा, रिवेन्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आउटपुट सेम निकाल रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा हमें। बेनिफिट तो तब होता है जब वो अपनी कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन करे। कॉस्ट तो महंगी है मशीनरी की बट प्रोडक्शन ना के बराबर तो नहीं। आगे उसको इग्नोर करके चलेंगे। कह रहा है द अकाउंटेंट डिफरेंशियल कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू इकोनॉमिक्स मार्जिनल कॉस्ट। कह रहा है जो अकाउंटेंट होते हैं ना, जो प्रोफेशनली अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, तो ये सब डिफरेंशियल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं एक इकोनॉमिस्ट मार्जिनल कॉस्ट से। इकोनॉमिस्ट में आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं एमसी। क्या बोलते हैं भाई? एमसी। तो एमसी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद आता है एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह, बहुत सारे पढ़े होंगे ना। तो वही जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वही इकोनॉमिक्स वाली ही, तो उस मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करती है हमारी अल्टरनेटिव कॉस्ट, मतलब कि हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट को, ठीक है। तो ये थी हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट, ये हमारी होती है डिसीजन कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग बोल सकते हो, ये डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डिफरेंशियल रिवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल रिवेन्यू। डिफरेंशियल रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जी सबसे पहले तो सिंपल होता है, बिल्कुल आसान सा। देखो यहाँ पे लिखा सिंपल, कंपेयर द रिवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। दो अल्टरनेटिव्स की कॉस्ट को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है। कैसे जी? ये ऐसे होता है कि दोनों की कॉस्ट कितनी लगी है उनको माइनस कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा, सिंपल होता है। कॉस्ट एंड रिवेन्यू अफेक्ट बाय द प्रेजेंट डिसीजन। कह रहा है कॉस्ट और रिवेन्यू अभी जो प्रेजेंट में आप पैसे खर्च कर रहे हो उस कॉस्ट पे डिपेंड करता है। उस कॉस्ट पे आपका फ्यूचर डिसाइड, आप कितना आउटपुट निकालोगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं मार्केट में एक कंपनी खोलने जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई मेरे को एक कंपनी ओपन करनी है, ठीक है, जिसका नाम होगा देव कंपनी या देव कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कुछ भी मतलब। तो अब मेरे को ये कंपनी ओपन करनी है, बट मैंने क्या करा, मैंने मशीनरी चॉइस करी, मार्केट से 2 मशीनरी लेने गया। जब मैं मशीनरी लेने गया तो मुझे पता चला कि उसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू, एक की 10 लाख है और एक की 12 लाख है। अगर मैं 10 लाख वाली को बाय करूंगा तो 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगी एक महीने में। अगर मैं 12 लाख वाली खरीदूंगा तो वो मेरे को 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन एक मंथ में करके देगी। तो अब मैं जो पैसा लगाने जा रहा हूं, ये मेरा डिसीजन जो है,
जो मैं डिसीजन मेकिंग अब करने जा रहा हूं, और इसी पे डिपेंड होगी मेरी फ्यूचर की कॉस्ट। फ्यूचर में मैं कितना बेनिफिट कमाऊंगा ये प्रेजेंट डिसीजन पे मेक करता है। अब मेरी कॉस्ट और रिवेन्यू, मतलब अभी जो पैसा लगेगा वो, और जो आने वाला है आने वाले टाइम पे, वो दोनों मेरा आज के प्रेजेंट के डिसीजन पे डिसाइड होगा। जो पैसा मैंने आज लगा दिया, अगर मैंने सपोज करो 10 लाख की मशीन ही ले ली, तो मेरा प्रोडक्शन आने वाले टाइम में 500 यूनिट से ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है कम हो जाए। मशीन में गिरावट आती है, मशीन खराब होती है, स्क्रैप आता है, इसकी वजह से कॉस्ट आगे बढ़ेगी नहीं, कम हो सकती है, वो चांसेस है। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद, as well as the estimated result directly generated from decision। कह रहा है इसी तरह से देखा जाए तो एस्टिमेटेड जो रिजल्ट होते हैं वो डायरेक्टली जनरेट होते हैं हमारे डिसीजन से। डिसीजन मतलब जो हम आज चॉइस कर रहे हैं प्रेजेंट में। अगर मैंने 10 लाख की मशीन की चॉइस करी थी तो रिवेन्यू फ्यूचर में मेरे को 500 का ही मिलेगा। अगर मैं आज 12 लाख की मशीनरी चूज करता हूं तो फ्यूचर में जरा रिवेन्यू जो है वो बढ़ के मिलेगा। समझ रहे हो? आगे उसके बाद लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी। डीसी क्या है भाई? डिफरेंशियल कॉस्ट ही डीसी होता है, तो इसको आप लिख लेना डिफरेंशियल। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है भाई, थोड़ी सी अभी ऐसे लिखा है, ये सारा मैंने ही लिखा है, राइटिंग मेरी अच्छी है बट अभी नहीं है, थोड़ी सी क्यों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी, डिफरेंशियल कॉस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रेलेवेंट टू स्पेसिफिक डिसीजन एंड चॉइस। डिसीजन और चॉइस से रिलेवेंट होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। यहाँ पर आप अगर डिसीजन लेते हो तो आपके डिसीजन ज्यादा गलत नहीं होते, मिलते जुलते होते हैं और आप हालांकि एक ठीक डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। मैंने अभी आपको बताया था, आप जो आज पैसा खर्च करोगे वो पैसा आपके फ्यूचर के टाइम में होने वाले रिवेन्यू को जनरेट करता है। अगर आपने आज 10 रुपए खर्च करे हैं तो आउटपुट भी 10 के हिसाब से ही फ्यूचर में पाओगे। अगर आपने आज एफर्ट नहीं लगाया, आपने आज इसको लेक्चर को पूरा नहीं सुना, आपने बीच में छोड़ दिया, बोर लग रहा था, तो आपका जो बेनिफिट होगा, जो आपका एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा, फिर आप बैठे रहोगे, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, आगे लिखा है कंपैरिजन बिटवीन अल्टरनेटिव्स। दो अल्टरनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन को कहा जाता है डीसी। पहला दूसरा, दो अल्टरनेटिव है, दोनों को माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, सिंपल है। अब बोलोगे 1 में से 1 गया 0 आता है, तो भाई 1 में से 1 गया 1 भी आता है। ठीक है, आपने अगर नहीं करा वो वाला क्वेश्चन जिसमें हम बताते हैं 4 = 5, तो हमारी क्या गलती, हमारा क्या दोष? अगर आपको नहीं पता 4 = 5 कैसे होता, तो भाई 1 मिनट लूंगा। अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं प्रूफ करता हूँ 4 = 5 कैसे होगा। आप दुकान पे जाना, 4 रुपए लेके जाना और 5 रुपए का सामान ले लेना। 40 लेके जाना, 50 का सामान ले लेना। 400 लेके जाना, 500 ले लेना। 4000 लेके जाना, 50,000 का ले लेना। सॉरी, 40,000 का लेके जाना, 50,000 का ले लेना। मैं ऐसा प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। देखो 4 = 5, मानते हैं नहीं मानते? भैया हम नहीं मानते, नहीं मान रहे, मत मानो। देखो ये है 20 - 20, 20 में से 20 गया, यह है 25 - 25। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 20 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। 25 में से 25 जाएगा, कितना आएगा? 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि 20 - 20 और 25 - 25 कितना होता है? दोनों आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा, 0, तो बराबर ही है। हाँ चलो बराबर हो गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, मैं कुछ कॉमन निकाल लेता हूं जो कि है 4 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा कितना? 5 - 5। ठीक है, दोनों में से 4 कॉमन आ गया, अंदर ये रह गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों में से कॉमन आ गया 5 और अंदर क्या रह गया? 5 - 5। अब देखो 5 - 5 से 5 - 5 कट गया और यहाँ रह गया 4 = 5। 4 रुपए 5 रुपए के बराबर होते हैं, हैंस प्रूफ। यहाँ पे हाँ एक चीज और लिख देना, हैंस प्रूव्ड। लो जी, हो गए आप आर्यभट्ट, मैथमेटिशियन बन गए। ठीक है जी, तो अब मत पूछना कि 4 रुपए 5 रुपए कैसे होते हैं। देखो प्रूफ कर दिया। अब आप जाके दुकान पे 4 रुपए लो, ये ट्रिक उनको समझाओ और 5 का सामान लेके आ सकते हो। और मेरे कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा कर रहे हो तो उसके बाद उसमें ये लिख देना कि देवेश भाई अच्छा पढ़ाते हैं, देवेश भाई ने ये प्रूफ करना सिखा दिया हमको। अगर आपको पहली ट्रिक पता थी तो कोई बात नहीं, जिसको पहली बार सुनी है जिसने, वो लाइक कर देना। हाँ, तो आगे लिखा है उसके बाद, मैंने कंपैरिजन बिटवीन अल्टरनेटिव बताया था, तो कंपैरिजन भुलवा दिया यार तुमने। मैंने 2 मशीनें बनाई थी, कोई 1 नहीं लिखा था, जिसकी वजह से तुमने मेरा क्वेश्चन सॉल्व करवा लिया फालतू का। देखो 1 में से 1 मैंने माइनस नहीं किया था, मैंने बोला था मशीन का जो अल्टरनेटिव होता है वो चूज करते हैं। आगे लिखा है बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। कह रहा है दोनों वेरिएबल और फिक्स्ड होते हैं, दोनों की कॉस्ट हमेशा फ्यूचर वाले टाइम पे वेरिएबल होती है, बढ़ती भी रहती है
और कम भी होती रहती है, ठीक है। तो वेरिएबल होती है भाई, देखना पड़ता है माइक चल रहा है नहीं चल रहा, बहुत बार ऐसा होता है वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम में माइक रुक जाता है इसलिए। तो यहाँ पर दोनों की कॉस्ट वेरिएबल भी होती है, फिक्स्ड भी होती है। डिपेंड ऑन डिसीजन मेकिंग, बट डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे, आपने डिसीजन जो लिया है वो कैसा डिसीजन लिया है वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। आगे लिखा है उसके बाद इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है, फायदे जो होने वाले हैं उनको बढ़ाता है। अगर आपने डिसीजन अच्छा लिया तो आपके फ्यूचर में होने वाले डिसीजन से जो फायदे हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एमसी एंड डीसी, अब आप शॉर्टकट ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एमसी और डीसी मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट के कुछ डिफरेंस होते हैं, वो आप समझो। पहला डिफरेंस होता है इंक्रीज और डिक्रीज का। अगर आप मार्जिनल कॉस्ट के अंदर आउटपुट प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे समझ रहे हो। और उसी जगह पर अगर आप डीसी के अंदर ये सब चीजें यूज करते हो, डीसी में ऐसा अल्टरनेटिव नहीं यूज करते, तो डीसी उस जगह पर डिक्रीज होता है। क्या होता है भाई? डिक्रीज होता है, घटता जाता है, नीचे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट चेंज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। याद रखना, जब भी आप मार्जिनल की बात करोगे तो मार्जिनल की कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज वेरिएबल होती है, हमेशा चेंज होती है, टाइम टू टाइम कभी सेम नहीं रहती। ऐसा ग्राफ बनाओगे तो ऐसे रहेगी, हमेशा नीचे ऊपर 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 फिर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे स्लोप करती है। बट अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी अगर आप जो आउटपुट पे पैसा लगाओगे वो कॉस्ट एकदम कंस्टेंट रहती है, कॉस्ट ऐसे फिक्स रहती है। ये आपका ग्राफ है, तो ये कॉस्ट ऐसे फिक्स रहेगी हर एक लेवल पे, हर एक लेवल पे कॉस्ट फिक्स रहेगी। आगे लिखा है अकाउंटिंग और एनालाइज सिस्टम। भाई अकाउंटिंग सिस्टम मार्जिनल के अंदर होता है, एनालाइज सिस्टम ये होता है डिफरेंशियल कॉस्ट में। डिफरेंशियल कॉस्ट में एनालाइज करा जाता है, चीजों को एनालाइज देखते हैं, समझते हैं। बट मार्जिनल में अकाउंटिंग सिस्टम चलता है, जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना आउटपुट है, आप क्या कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या कॉस्ट आई है, क्या बेनिफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, तो वो आप अकाउंटिंग में कैलकुलेट कर सकते हो। बट ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते डीसी में। डीसी में एनालाइज सिस्टम होता है। आप अगर इसके पॉइंट बढ़ाना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लेना कि मार्जिनल में अकाउंटिंग होता है, डीसी में अकाउंटिंग नहीं होता। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, अगला उसके नीचे आ जाएगा, एक फोर्थ पॉइंट बता दूंगा। एनालाइज सिस्टम डीसी में होता है बट मार्जिनल में नहीं होता। हो गए 4 पॉइंट। तो 4 और 3 लिखवाए थे, एक मैंने अभी आपको बता दिया, टोटल हो गए हैं 4 पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, तो ये सारा मैं मिटा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो भाई एग्जाम्पल थे, सारे समझाया हुआ था। और ये प्रूफ फोटो वोटो खींच लेना, इसको खींचनी है भाई, पीछे आगे खींच लेना। सॉरी मैंने मिटा दिया, अच्छा नहीं लग रहा था ज्यादा। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज। पहला है डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमम लेवल क्या होता है भाई? ऑप्टिमम ऐसा लेवल होता है, उस लेवल में छप्पर फाड़ के प्रॉफिट होता है। ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है ग्राउंड लेवल जिसको 0 बोलते हैं, ये लेवल है एवरेज, और ये लेवल है हाई प्रॉफिट, और ये उसके ऊपर अगर चला गया तो ये आता है छप्पर फाड़। क्या आता है? CHAPPAR, छप्पर, FAAD, फाड़। छप्पर फाड़ जब लेवल आएगा ना तो उसको सबसे ऊपर वाला लेवल बोलते हैं, और इसी लेवल पे होता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन बोला यार मैंने, तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मतलब है आपके रिसोर्सेज इतना बेटर काम कर रहे हैं, इतना बेटर काम कर रहे हैं, इतना बेटर काम कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल, जैसे उन्होंने कहा था ना हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, तो इतना बेटर काम किया था कि बना दिया था एक बार। तो वही चीज आप छप्पर फाड़ प्रोडक्शन जब करोगे तब आपका ऑप्टिमम लेवल अपने आप ही सेट होता है। उसके बाद एक्सेप्टिंग ए स्पेशल ऑर्डर। एक्सेप्टिंग ए स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर में आपके जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं वो जरूरत पड़ती है, वो देखने पड़ते हैं आपके रिसोर्सेज कैसे हैं। रिसोर्सेज अगर डिसीजन मेकिंग अच्छा है तो अल्टरनेटिव आपने अच्छा चूज करा होगा, और जब आपने अल्टरनेटिव अच्छा चूज करा है तो आपको स्पेशल ऑर्डर मिलते हैं। स्पेशल ऑर्डर मतलब आपको और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस मिलते हैं, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो अपने स्पेशल ऑर्डर के जरिए, ठीक है। आगे लिखा है एडिंग और ड्रॉपिंग ए प्रोडक्शन लाइन। एडिंग और ड्रॉपिंग ए प्रोडक्शन लाइन क्या होता है? देखो, एक प्रोडक्शन लाइन है, यही नहीं है, एक
प्रोडक्शन लाइन, ये देखो ये प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है। अब ना हम ये देखेंगे कि अगर हमें प्रोडक्शन में फायदा हो रहा है, अगर हम इस लाइन के ऊपर जा रहे हैं, ये प्रोडक्शन लाइन है, इस लाइन से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रोडक्शन करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन जब हमारा प्रोडक्शन लाइन के ऊपर ऐड हो रहे हैं। अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से नीचे गिर रहे हैं, हमेशा इस लाइन के नीचे ही सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे, तो हमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। प्रोडक्शन लाइन के ऊपर अगर जाओगे तो प्रॉफिट, प्रोडक्शन लाइन ये है PL प्रोडक्शन लाइन, उसके नीचे जाओगे तो लॉस। लॉस कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं करेगा या कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। लॉस में है तो कंपनी को शट करना पड़ जाएगा। प्रोडक्शन लाइन में ऊपर जाएगा तो हमेशा बेनिफिट होगा, फायदा होगा, ठीक है। आगे लिखा है मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन होता है एक ऐसा डिसीजन कि हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हमें इसी चीज के ऊपर डिसीजन लेना है कि बनाना है या खरीदना है, मेक और बाय। तो देखो अगर आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, कोई टॉफी है वो 25 रुपए की आप बनाते हो, 25 रुपए की बना रहे हो, मार्केट में 50 रुपए की बिकती है, 25 रुपए की बना के 50 रुपए की बेच रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो। 25 की चीज है, 50 रुपए में बेच रहे हो, मार्केट में फायदा हो रहा है आपका, है ना। तो आप क्या करोगे, उसको बनाओगे या डायरेक्टली मार्केट से खरीदोगे। मैं बनाने की बात कर रहा हूं, बनाने पे 25 का बेनिफिट हो रहा है, और अगर आप खरीद रहे हो मार्केट से तो 40 की पड़ रही है, 10 का बेनिफिट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मेक करोगे। क्या करोगे, मेक, समझ गए। आप क्या करोगे, आप मेक करोगे जब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी सिचुएशन समझो, आपकी चीज 25 रुपए की है, ठीक है, मार्केट से खरीदी है 25 रुपए में, और आपको बेचने पे 50 रुपए मिल रहे हैं। 25 की चीजें बेचने में 50 मिल जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पर 25 की जगह 30 ले लो या 20 ले लो। 20 रुपए की चीज मार्केट से खरीद के 50 रुपए की मार्केट में बेच लो। तो ऊपर वाली सिचुएशन देखो, नंबर वन में चीज 25 रुपए की बनाई थी, कॉस्ट हमारी 25 की आई थी, मगर बेचा कितने का था, 50 का। दूसरी में हमने सीधा डायरेक्टली बना बनाया माल खरीदा, वो भी 20 में, 5 रुपए और बच गए, और अब बेचेंगे 50 में सेम रेट पे। तो हम क्या करेंगे, हम मेक नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे। सीधा मार्केट से जाके बना बनाया प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों मेहनत करेंगे, क्यों अल्टरनेटिव लगाएंगे, क्यों हम अपने लेबर्स को पैसा देंगे, क्यों इलेक्ट्रिसिटी और बिल रेंट वगैरह देंगे, हम जब सीधा बना बनाया खरीद के फायदा कमा सकते हैं। तीसरी सिचुएशन समझो, जहां पर आप चीजें 50 रुपए में बनाते हो या बेचते हो या खरीदते हो और कोई इनकम नहीं हो रही, 50 रुपए में ही जा रहा है, 50 रुपए में बना रहे हो, 50 रुपए में ही ले रहे हैं कंज्यूमर, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मेक और बाय डिसीजन क्या लोगे, आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं यहाँ पे। तो आप कंपनी के डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज करोगे, आप यहाँ कोई डिसीजन नहीं लोगे। आप वो डिसीजन लोगे कि हमें ये डिसीजन लेना है कि ये छोड़ दो, हमें कोई दूसरी स्ट्रेटजी यूज करनी है जिसमें और बेनिफिट हो, ये डिसीजन नहीं लोगे। तो ये होता है मेक और बाय डिसीजन, जो कंपनी लेती है, अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, ठीक है। आगे लिखा है फर्दर प्रोसेसिंग एंड जॉइंट प्रोडक्ट। फर्दर प्रोसेसिंग और जॉइंट प्रोडक्ट। फर्दर प्रोसेसिंग होता है कि जब आप रॉ मटेरियल मार्केट में लाते हो, रॉ मटेरियल को तैयार करते हो फिनिश्ड गुड्स में। क्या बोला मैंने, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बनाकर तैयार करते हो तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग, सिंगल यूनिट को लाते हो, बनाते हो, जोड़ते हो, ज्वाइंट करते हो, उसके ज्वाइंट करने के बाद प्रोडक्शन करते हो, तो ये ज्वाइंट प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको बेनिफिट हुआ तो आप करोगे, बेनिफिट नहीं होता, सेल इंक्रीज ही नहीं हो रही, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी में कमी हो, तो आप उसको छोड़ दोगे, आप उसको नहीं करोगे, समझ गए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर डिसीजन मेकिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइज, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया भाई। यहाँ पे अब आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। मैं मिलता हूँ चैप्टर नंबर 6 में एक नए लेक्चर के साथ जल्दी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कैसा लगा लेक्चर हो तो बता ही देना, और शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो कि भैया नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स बाय कर सकते हो, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इसको उतार लो या फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना भाई, ठीक है। और नोट्स वगैरह बाय करना है तो मैसेज कर लेना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।